हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। आज हम लोग आपके सामने एक नया अपडेशन लाए हैं जो आपके जीएसटी पोर्टल पे आया है। बेसिकली अब तक हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी, अब गवर्नमेंट ने इसको जीएसटी पोर्टल पर इंट्रोड्यूस कर दिया है। फायदे की ही चीज है और इसको हम विद एग्जांपल क्लियर करेंगे आपको। होता क्या था कि अब तक हम 5 लाख रुपए का सामान बेच रहे हैं। इफ वी आर जस्ट गोइंग टू सेल आउट आर गुड्स आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ ₹5 लाख और उस पर टैक्स बन रहा है 50,000। तो सरकार कहती थी भैया आईटीसी माइनस करने के बाद आप हमको पैसा दे दो। यानी आपकी मान लीजिए आईटीसी बनी 20,000, तो आपने 50,000 में से 20,000 माइनस किया, 30,000 गवर्नमेंट को दे दिया। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, जो भी कोई केस हो। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मान लो आप अगर एक चीज मान लेते हैं कि मैंने 1 लाख रुपए का सेल किया और मेरे पास गुड्स रिटर्न आ गया 1,10,000 का, या मैंने माल बेचा ही नहीं, इस महीने कोई बिजनेस नहीं हुआ, उल्टा रिटर्न आ गया, क्रेडिट नोट दे दिए मैंने। ठीक है ना? डेबिट नोट आकर उल्टा क्रेडिट नोट आ गया, तो सब एडजस्ट करने के बाद हमारी सेल या टर्नओवर माइनस में आ गई। अब जब पॉजिटिव आउटसाइड लायबिलिटी होती है, पॉजिटिव टैक्स मींस जब आपकी आउटसाइड टर्नओवर पॉजिटिव होता है तो टैक्स यू आर नीडेड टू पे। जब आपका आउटवर्ड सप्लाई ही माइनस में होगा, इट मींस यू आर नीडेड टू गेट बैक मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस और नो? आपको उल्टा गवर्नमेंट से पैसा लेना पड़ेगा अगर आपकी नेगेटिव टर्नओवर हो गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको इसके फ्यूचर की टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडजस्ट। तो निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट अब आपको देखने को मिल जाएगा। आप जाएंगे सर्विसेज में जाएंगे, लेजर में, यू विल फाइंड द लेजर। ये देखिए, निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट कंपोजिशन के लिए और रेगुलर टैक्स पेयर दोनों के लिए सेम है। आपको इसमें मिल जाएगा इस डेट से इस डेट तक, आप अपना सर्च कर सकते हैं। चूंकि नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये फॉर्म, ये स्टेटमेंट, इसलिए आपको यहां पर अभी पास्ट पीरियड का नहीं दिख रहा, बट आने वाले समय में आपको वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये कैसे होगा जरा बताइए ना, एग्जाम्पल दीजिए। ये है आपका एक एग्जाम्पल। कैसे आता है? यहां पर एक मिस्टेक हुई है, गवर्नमेंट से मिस्टेक हुई है, हम लोगों से मिस्टेक हो जाए तो हाय तौबा, और गवर्नमेंट से मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं। देखो ना, यहां पर ये 1,10,000 होना चाहिए था, जो सेकंड फिगर है आपकी। इस पर मेरी पेन शायद ना काम करे, शायद, हाँ, डायरेक्ट इस पर ना काम करे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, टैक्स कंपोनेंट ऑन आउटवर्ड सप्लाई ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड, क्वार्टर वन में हमारा 1 लाख का आईजीएसटी था, एसजीएसटी था, एसजीएसटी था, टोटल हमारा 2 लाख का टैक्स कंपोनेंट बनता है। वर्ड लिखा है आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी हमारी है 2 लाख टोटल मिलाकर क्वार्टर वन में। और क्रेडिट नोट इश्यू कर दिए हैं, उस पर जो टैक्स बनता है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टैक्स लायबिलिटी, माइंड इट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टर्नओवर। दिस इज द नेट अमाउंट ऑफ टैक्स विच इज ड्यू टू और ड्यू फ्रॉम। तो यहां पर जो मैंने क्रेडिट नोट 1 लाख का, तो मेरी आउटसाइड टैक्स लायबिलिटी बनी, लेकिन इनसाइड की जो उल्टा हमने क्रेडिट नोट्स दे दिए थे, उनसे मेरा आया 1,10,000, माइनस में हो गया 10,000, माइनस में हो गया 10,000, यहाँ माइनस में हो गया 20,000, यहाँ माइनस में हो गया 20,000। इन टोटालिटी नेट लायबिलिटी इज 50,000 निगेटिव। दिस इज योर निगेटिव लायबिलिटी, क्योंकि आपको जितना सरकार को टैक्स देना था उससे ज्यादा तो आपको उनसे वापस पाना है, क्योंकि क्रेडिट नोट ज्यादा हो गया। यहाँ तो इस महीने आपका टर्नओवर ही नहीं हुआ, या टर्नओवर हुआ तो वो क्रेडिट नोट के कंपैरिजन में कम हुआ, तो आपका निगेटिव लायबिलिटी बन गया। और निगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट अब आ गया, और साथ ही साथ जब क्वार्टर टू में आया, अब आपको 50,000 इन टोटलिटी यू आर गेट बैक इट फ्रॉम द गवर्नमेंट। यस और नो? कैसे पाओगे आप? अब अगले महीने जो सेकंड क्वार्टर होगा, सेकंड क्वार्टर में आपकी आउटसाइड लायबिलिटी बनी 10,000, 15,000, 15,000। इसी 50,000 में से सबसे पहले एडजस्ट करेंगे। ये जो 50,000 माइनस था ना, इसमें से एडजस्ट करेंगे। जो 40,000 की आउटसाइड लायबिलिटी बनी है, इसमें से आप पहले एडजस्ट कर लो। आपकी नेट लायबिलिटी 10,000 अब माइनस में है, आप इसको थर्ड क्वार्टर में एडजस्ट कर सकते हो। दिस इज द केस ऑफ निगेटिव लायबिलिटी, दिस इज द केस ऑफ द निगेटिव लायबिलिटी। यस और नो? अब तक पॉजिटिव लायबिलिटी की बात करते थे, अब हम लोग निगेटिव, होता तो पहले भी था। आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम you will find the negative liability or negative liability statement, but yes, practically देखा जाए तो होता था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन वो चारा अब डाल दिया गया है हमारे सामने। नेक्स्ट सेशन में इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट अपडेट और है आपको डिस्कस करना। नेक्स्ट सेशन में आएंगे तो फिर से हम एक नेगेटिव लायबिलिटी स्टेटमेंट, देखिए ना, फिर से एक बात मैं बता दूं जाते जाते, इसमें दोनों चीजें शामिल हैं। जब आप लेजर को क्लिक करते हैं तो आपको दोनों तरह की चीजें मिलेंगी, रेगुलर टैक्स पेयर के लिए भी है और कंपोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए भी है।
रेगुलर टैक्स पेयर के लिए भी है और कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए भी। तो अगर आप कंपोजिशन में आते हैं तो वहां पर चले जाएं, अदरवाइज रेगुलर टैक्स पेयर में जाकर के अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।